हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट प्रिंस इस चैनल पे आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारा पिछला वीडियो एक बार चेकआउट कर लेना। हमने वहाँ स्टॉक मार्केट ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करें, गुड बिजनेसेस को कैसे आइडेंटिफाई करें, ये स्टडी किया हुआ है। एंड इस वीडियो की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम इंडिविजुअल स्टॉक्स या इंडिविजुअल कंपनीज को कैसे फाइंड करें इन्वेस्टमेंट के लिए या ये स्टडी करने वाले हैं। साथ ही साथ कौन से स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहिए और कौन से स्टॉक को शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए लेना चाहिए ये भी सीखेंगे। या म्यूचुअल फंड कैसे स्टॉक्स में डाइवर्सिफाई करके चलते हैं एंड रीबैलेंसिंग करते हैं उसकी भी स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट विद स्टॉक सिलेक्शन। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी कंपनी या स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल 4 to 6 ईयर्स के लिए या उससे ज़्यादा, तो सबसे पहले आपको अपने रिस्क एंड रिवार्ड परसेंटेज दोनों को उस टाइम फ्रेम के लिए सेट करना होगा जिस टाइम फ्रेम तक आप उस स्टॉक पे टिके रहना चाहते हो या इन्वेस्टेड रहना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको 5 ईयर्स में अपने इन्वेस्टमेंट को अगर डबल करना है तो आप लार्ज कैप स्टॉक के साथ जा सकते हो। आपको वेरी लो रिस्क के साथ इजीली 4 to 5 ईयर्स में डबल हो जाते हैं आपके पैसे वहां पे। लेकिन अगर आपको 5 ईयर्स में आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट को 3 या 4 टाइम्स करना है तो आपको फिर स्मॉल टू मिड कैटेगरीज के स्टॉक्स में जाना पड़ता है। वहाँ थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है, आपके स्टॉक्स वहाँ 30 to 40% कभी भी डाउन हो सकते हैं। एंड फिर आप में वो एपेटाइट भी या करेज भी होना चाहिए कि आप उस वक्त के लिए उस स्टॉक में टिके रहे या एवरेज डाउन कर सके जब वो स्टॉक्स नीचे मिल रहा हो, एंड सेल नहीं करे या बेचे नहीं पैनिक में। इसके बाद आपको जिस भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है या इन्वेस्टेड रहना है उस स्टॉक का लॉन्ग टर्म का चार्ट का एनालिसिस करना है। फॉर एग्जांपल आईटीसी को ले लेते हैं, एक लार्ज कैप स्टॉक है, कॉन्ग्लोमेरेट बिजनेस है। ये कंपनी एफएमसीजी होटल सिगरेट बिजनेस में है मेन। तो यहाँ आपको अगर मैं लॉन्ग टर्म का चार्ट ओपन करके बताऊं तो चार्ट ग्रोइंग है और ज्यादा वॉलेटाइल नहीं है, यानी स्टेबल चलेंगे और लगभग 5 ईयर्स में आपको पैसे को या इन्वेस्टमेंट अमाउंट आप बोल सकते हो उसको आपको डबल करके दे सकता है स्टॉक विद गुड डिविडेंड। लेकिन लार्ज कैप है तो स्लो चलेगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं एस्ट्रल कंपनी का। तो प्लास्टिक पाइप्स, प्लम्बिंग एंड एडेसिव सेक्टर के बिजनेस में है ये कंपनी मेनली। इस कंपनी का लॉन्ग टर्म चार्ट आप देखोगे तो सुपर ग्रोइंग है बट वॉलेटाइल ज्यादा है। अगर हम आईटीसी से कंपेयर करें तो झटके में 35% नीचे आ जाती है ऐसी कंपनीज, बट रिटर्न भी तोड़फोड़ प्रोवाइड करती है इन्वेस्टर्स को ये कंपनीज। तो कंपनीज में पैसे 3 टाइम्स या 4 टाइम्स इजीली हो जाते हैं 5 ईयर्स में आपके। अगर आपने इन कंपनीज को डिस्काउंट पे यानी जब 30 to 35% डिस्काउंट फ्रॉम द टॉप खरीदा होगा तो, जो कि अभी फिलहाल मिल भी रहा है, बट आप लालच में आकर खरीद मत लेना, पहले स्टडी करना, फिर सोच समझकर अपना कॉल खुद लेना। अब आपको स्क्रीनर वेबसाइट पर लेकर चलते हैं या फिर आपके पास जो एप्लीकेशन है वहां जाकर आपने अपने कंपनी के फाइनेंशियल और वैल्यूएशन को चेक कर लेना। लेट्स स्टार्ट विथ आईटीसी। तो आपको पहले कंपनी का ओवरव्यू पढ़ना है, क्या करती है कंपनी, कितना मार्केट शेयर है कंपनी का इंडिया में, एंड एक्सपोर्ट कितना करती है कंपनी, कौन कौन से कंट्रीज में कंपनी एक्सपोर्ट करती है, या फिर बिजनेस और कितनी कंट्रीज में फैला हुआ है कंपनी का, कैपेसिटी एक्सपेंशन या एक्विजिशन क्या क्या है कंपनी का। इसके बाद मार्केट कैप देख सकते 6 लाख करोड़ रुपीस का है, यानी ह्यूज कंपनी है। फिर वैल्यूएशन में प्राइस टू अर्निंग रेशियो 29 का देखने मिल जाता है जो डिसेंट है। बुक वैल्यू 60 रुपीज पर शेयर का है जो भी नॉर्मल है। डिविडेंड पे देखेंगे तो लगभग 3% पर ईयर, यानी सिंगल करंट शेयर प्राइस पे कंपनी आपको 3% का कैश रिटर्न दे रही है जो कि आपके डायरेक्ट अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है डिविडेंड मनी। एक बात याद रखना फ्रेंड्स, हाई डिविडेंड पेइंग कंपनीज आपको ग्रोथ कम प्रोवाइड करती है लॉन्ग टर्म में। फिर देखते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी जो कि ROE 28% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी ROCE 37%, यानी बहुत ही अच्छा। अबव 15 to 20% ROE ROCE कभी भी अच्छा सिग्नल होता है कंपनी के लिए। फिर देखें तो डेप्ट या कर्जा ना के बराबर 304 करोड़ ओनली, बट सेल्स ग्रोथ नहीं है कंपनी में दोस्तों। लास्ट 3 ईयर्स में 12% एंड लास्ट 5 ईयर्स में ओनली 8% के साथ ग्रोथ है। इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग भी आप देख सकते हैं सेम ही है 29 का एज कम्पेयर टू दिस कंपनी आईटीसी के। आगे चेक करें तो आपको क्वार्टरली रिजल्ट ऑफ द कंपनी देखने को मिल जाता है जहां सेल्स यानी रेवेन्यू फॉर द क्वार्टर, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, अदर इनकम, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, देन प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, अर्निंग पर शेयर और ईपीएस आप देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट कॉलम में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ईयरली भी आप देख सकते हैं। फिर नीचे आते हैं CAGR यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न जो कि सेल्स का आप फर्स्ट बॉक्स में देख सकते हैं, सेकंड बॉक्स में प्रॉफिट का, थर्ड बॉक्स में
स्टॉक प्राइस का देख सकते हैं। एंड लास्ट वाले बॉक्स में रिटर्न ऑन इक्विटी 1 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल का आप बताया गया है, वो आप देख सकते हैं। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट बैलेंस शीट देखने मिल जाता है, जहां टोटल लायबिलिटीज एंड टोटल एसेट का पार्ट देखने को मिल जाता है। एंड फिर कैश फ्लो भी आप देख सकते हैं, फिर ऑल रेशोज भी देख सकते हैं। एंड लास्टली शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप देख सकते हैं, जहां प्रोमोटर्स, पब्लिक, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्ट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का शेयर होल्डिंग भी बताया गया है। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं प्रोमोटर्स नहीं है, यानी कंपनी प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है, कोई एक ग्रुप इस कंपनी का मालिक नहीं है, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो ऐसे सेम आप एस्ट्रल कंपनी का भी एनालिसिस कर सकते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका नेम पहले एस्ट्रल पॉली टेक्निक लिमिटेड था और लीडर है सीपीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स कारोबार में इंडिया में। बाकी वर्किंग आप खुद देख सकते हैं, साथ ही साथ एक्सपेंशन प्लान्स एंड एक्विजिशन भी मेंशन किया हुआ है दोस्तों। एंड सब्सिडरीज भी है, टोटल कितनी सब्सिडरीज है ये भी मेंशन किया हुआ है। आप मार्केट कैप देखेंगे तो 44,000 करोड़ के आसपास का देख सकते हैं। प्राइस टू अर्निंग रेशियो हाई है। देखिए फ्रेंड्स, इस कंपनी को मार्केट में ज़्यादा वैल्यू देके रखा है आईटीसी से। आप अगर कंपेयर करना चाहो तो वहाँ पे 29 का पीई रेशियो है। इस कंपनी में ग्रोथ भी ज़्यादा है, इसलिए इसका पीई रेशियो आपको ज़्यादा हाई देखने को मिल जाता है, 85 के लगभग। नेक्स्ट देखें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 23 और रिटर्न ऑन इक्विटी 18 का है, जो कि ठीक ठाक है। देखिए सेल्स ग्रोथ 3 इयर्स में 21% के साथ बढ़ चुका है, 5 इयर्स में लगभग 18% के साथ बढ़ चुका है। फिर इंडस्ट्री पीई भी देख सकते 35 का है। फिर क्वार्टरली रिजल्ट, ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट डब्बे भी आप देख सकते हैं। फिर कैश फ्लो, ऑल रेशियोज भी आप देख सकते हैं। एंड लास्टली शेयर होल्डिंग पैटर्न, यहाँ प्रोमोटर्स यानी इस कंपनी के मालिक के पास ज़्यादा हिस्सा है कंपनी का, 54% प्रोमोटर्स है। तो ये एक बढ़िया साइन माना जाता है। कंपनी में प्रोमोटर्स का हिस्सा 40% से ज़्यादा होता है। तो इस तरह से आप अपने रिस्क एंड रिटर्न एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अप्रोप्रिएट स्टॉक आपके लिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ऐसे गुड लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न वाले स्टॉक या कंपनी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कंसीडर कर सकते हैं, उनके बिजनेस मॉडल या सेक्टर को देखते हुए। अब बात करें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की, तो वहाँ 3 मंथ, 6 मंथ या 1 ईयर के लिए हम इन्वेस्ट करके चलते हैं। वहाँ आपको मोमेंटम कंपनीज या फ्लेवर वाले स्टॉक्स या कंपनीज को ढूंढना होता है, जो हम पिछले वीडियोस में डिस्कस किए हुए हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। फिर भी अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड्स की, तो फंड मैनेजर्स टेक्निकली एंड फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज को अपने टॉप होल्डिंग्स में रखते हैं। जैसे बात करें, अभी जोमेटो काफ़ी ट्रेंडिंग में है और ये लार्ज कैप भी बन चुकी है अभी। ऐसे कंपनी सबको आकर्षित करती है, म्यूचुअल फंड्स, पीएमएस, रिटेल इन्वेस्टमेंट, यानी ऑल पार्टिसिपेंट ऑफ दिस स्टॉक मार्केट आप बोल सकते हैं। आप ऐसे स्टॉक को अभी के डार्लिंग स्टॉक भी कह सकते हैं। इसका लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो राउंडिंग पैटर्न दिखेगा आपको। 2021 में कंपनी लिस्ट हुई, न्यू एज टेक बिजनेस है, तो लॉस मेकिंग थी लिस्टिंग के कुछ साल, फिर बना इसका बॉटम एंड बिजनेस भी ग्रो किया और इन्होंने ब्लिंकिट को एक्वायर किया यानी खरीदा और अपने बिजनेस में शामिल किया। फिर कंपनी अभी स्लोली प्रॉफिटेबल हो गई है। तो मार्केट कैप भी देख सकते हैं 2.6 लाख करोड़ रुपीस का हो गया है, यानी एक लार्ज कैप कंपनी आप मान सकते हो इसे। एंड चार्ट देखे तो 70 रुपीस क्रॉस करते ही कंपनी का स्टॉक कितनी फास्ट तरह से ऊपर गया, हायर टॉप हायर बॉटम बनाते हुए। तो शॉर्ट टर्म के लिए आपको इस तरह के कंपनीज को चुनना होता है, और जब आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करोगे तो आपका हायर बॉटम पे अपने स्टॉक को खरीदना है और हायर टॉप के आसपास बेचना है। साथ ही साथ एक स्टॉप लॉस भी माइंड में रखकर चलना है। बाइंग प्राइस से आपके 10% नीचे या आपके हिसाब से आप वो सेट करके चल सकते हैं, तभी आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में फास्ट तरह से पैसे कमा सकते हैं। एंड आज के मार्केट की अगर हम बात करें तो देख सकते हैं निफ्टी 50 0.3% के साथ पॉजिटिव, एंड सेंसेक्स 30 और निफ्टी बैंक भी सेम 0.3% के आसपास पॉजिटिव के साथ ऊपर बंद हुए। थोड़ी तेजी थी निफ्टी फार्मा, निफ्टी ऑटो, निफ्टी हेल्थ केयर एंड निफ्टी बैंक यानी प्राइवेट बैंक आप बोल सकते। अगर नेगेटिव क्लोजिंग की बात करें तो निफ्टी मेटल, पीएसयू बैंक, ऑयल एंड गैस, इंफ्रा सेक्टर में थोड़ा सा प्रेशर था। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू इन्फॉर्मेशन या न्यू कंटेंट के साथ। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।